Welcome to BioExplorer. This is the first lecture of our pedagogy classes. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के लिए जो पेडागोजी पोर्शन है 20%, उसका पहला टॉपिक दैट इज लर्निंग स्टाइल्स VARK। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज के थ्रू हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे द टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज। लेक्चर नंबर 1 दैट इज लर्निंग स्टाइल्स VARK। असल में जो पेडागोजी है इसको हम बोलते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ाया जाता है, या बेसिकली हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि पढ़ाना कैसे है, कि पढ़ाने के तरीके को और बच्चों के सीखने के तरीके को, पढ़ाने और सीखने दोनों के कलेक्टिव, आप दोनों के वेज को, पढ़ाने और सीखने के तरीकों को आप बोल सकते हो सर इट इज कॉल्ड पेडागोजीज। तो पेडागोजी हम मेनली रिलेट करते हैं टीचर से, हाउ अ टीचर टीच एंड हाउ अ स्टूडेंट लर्न्स इज कॉल्ड पेडागोजी। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स VARK, और हम पढ़ने वाले हैं इसमें VARK मेथड, जिसमें पहला हमारे पास पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि सर द लर्निंग स्टाइल्स रेफर टू द डिफरेंट वेज इंडिविजुअल्स प्रेफर टू रिसीव, टू प्रोसेस एंड टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है कि सर पहली हमारे पास जो पॉइंट आती है वो ये है कि सर लर्निंग स्टाइल किसे कहते हैं। लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है कि एक बंदा किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहा है, कैसे वो उसको समझ रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और कैसे वो इस इंफॉर्मेशन को याद कर रहा है, तो आप उसके बोलते हैं ये उसका लर्निंग स्टाइल है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी कही हुई बात, एक टीचर की कही हुई बात जल्दी गेन कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आप वीडियो के थ्रू समझा सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू या उनको किसी और डिफरेंट मेथड से आप समझा सकते हो। तो असल में लर्निंग स्टाइल किसी भी बच्चे का, किसी भी बंदे का, ये बड़ों का भी हो सकता है, किसी का एक प्रेफरेबली स्टाइल होता है कि कैसे वो चीज़ों को समझते हैं, कैसे वो उनको याद रखते हैं। नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, सर स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन टीचिंग मेथड्स मैच देयर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। ये कह रहा है कि ये चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखते हैं अगर आप उनको उनके प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल से पढ़ाओ, मतलब उनको वैसे पढ़ाओ जैसे वो पढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सबको एक ही मेथड के साथ लेके चल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर बच्चे का एक अपना माइंडसेट है और वो उस तरीके से पढ़ना चाह रहा होता है। तो वो अगर आप उस तरीके से पढ़ाएंगे, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो आपको ये आसानी होगी अलग अलग बच्चों को पढ़ाने में। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन में। पॉइंट नंबर 3 है कि सर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लर्निंग स्टाइल फ्रेमवर्क्स इज VARK मॉडल। अब हमारे पास जो असल में उसी कि आपको पढ़ाना कैसे और बच्चे कैसे सीखते हैं, कौन से अलग अलग तरीकों से, उसी से रिलेटेड हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है द VARK मॉडल, मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। इसमें बेसिकली लर्निंग स्टाइल्स बताए जाते हैं VARK मॉडल में। तो इसमें हमारे पास इट कैटेगराइजेस द लर्निंग इनटू 4 मेन पार्ट्स या मेन टाइप्स। इसमें आप लर्निंग को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो 4 मेन टाइप कौन से हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट पार्ट्स में। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ VARK मॉडल, कि VARK मॉडल जो है वो कहाँ से आया। तो इसको डेवलप करने वाले एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे, एक टीचर थे जिनका नाम था नील फ्लेमिंग, जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। नील फ्लेमिंग ने इस मेथड को डेवलप किया था इन 1987। तो ये पहली पॉइंट है जो आपको याद करनी है आपके JST की टेस्ट के हवाले से। पॉइंट नंबर 2 है डिजाइन टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स प्रेफर टू लर्न। इसमें क्या बताया जाता है, इसको डिजाइन किया गया है कि वो हेल्प करे टीचर्स की, ताकि वो ये समझ पाएं कि स्टूडेंट्स कैसे सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टीचर्स को ये पढ़ना पड़ेगा कि VARK मॉडल क्या कहता है। ठीक है, अच्छा VARK मॉडल कहता है द नेम VARK इज एन एक्रोनिम फॉर 4 लर्निंग स्टाइल। इसमें एक्चुअली ये एक एक्रोनिम है जिसमें 4 लर्निंग स्टाइल जो है वो आपस में मिक्स हैं। कौन से? पहला हमारे पास विजुअल, जो बच्चे होते हैं वो 4 तरीके की लर्निंग को प्रेफर करते हैं। पहला विजुअल, दूसरा ऑरल या ऑडिटरी, तीसरा है रीडिंग एंड राइटिंग,
और चौथा है काइनेस्थेटिक। तो हम ये इन चारों चारों मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। हमारे पास VARK, जिसमें ये 4 लर्निंग मेथड्स हैं, 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ VRK की। ये VRK जो है वो उसका पर्पस क्या है, क्यों हमने इसको पढ़ना है या क्यों हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो पहली चीज है हमारे पास सर, इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। इससे आपको पता चलता है कि स्टूडेंट कौन सा लर्निंग स्टाइल प्रेफर कर रहा है, कैसे वो सीखना चाह रहा है। दूसरी पॉइंट है हमारे पास इनकरेजेस वेराइड टीचिंग मेथड्स। इसमें ये चीज है कि ये देखा जाता है कि VRK ये बोलता है कि आपको वेराइड डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि सिर्फ एक लेक्चर सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो कह रहा है कि सर इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे आप स्टूडेंट को ज्यादा एंगेज कर पाते हो और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर पाते हो। तो आप उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो VRK। लास्ट हमारे पास सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग। ये MCQ आ सकता है कि ये किसको सपोर्ट करता है। ये इंक्लूसिव मीन इसमें जो भी बच्चे होते हैं उन सबको वो शामिल करता है, किसी एक बच्चे को टारगेट नहीं करता। एंड लर्न सेंटर्ड टीचिंग, इसमें आप जो लर्नर हैं वो जिस तरीके से सीखना चाह रहे होते हैं आप उस तरीके से उनको पढ़ा रहे होते हो। तो ये VRK मेथड का टोटल हमारे पास पर्पस है कि 4 मेन पर्पसेस हैं कि आपको VRK मेथड जो है वो क्यों यूज करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नंबर 4, द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल VRK में 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल है, जिनमें पहला हम पढ़ेंगे विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्नर वो होते हैं दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सर दे आर दोज लर्नर्स हु लर्न बेस्ड थ्रू सीइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा है कि सर ये वो लर्नर्स होते हैं जो बेस्ट तब सीखते हैं जब उनको कोई चीज दिखाई जाए। मीन अगर उनको चीजें दिखा के पढ़ाई जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। तो इनको आप कहते हैं सर दे आर कॉल्ड विजुअल लर्नर्स, जो कि VRK का पहला पार्ट है V। उसके बाद ये कैसे सीखते हैं, तो इनके लिए हमने लिखा है यहाँ पे कि सर वो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। जैसे कि वो चार्ट से सीखते हैं, आप उनके लिए चार्ट्स लेके जा सकते हो, आप उनके लिए बोर्ड पे डायग्राम्स बना सकते हो। उसके अलावा आप मेप्स के थ्रू उनको समझा सकते हो, ग्राफ्स के थ्रू समझा सकते हो, उनको वीडियोस दिखा सकते हो। और उसके अलावा आप ठीक है, आप उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स दिखा सकते हो जिसके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर की गई हो। तो असल में यहाँ पे पूरी पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर कोई बंदा विजुअली कोई चीज देख के समझ रहा हो, कोई बच्चा, तो आप उसको विजुअल लर्निंग या विजुअल लर्नर की कैटेगरी में डालेंगे। उसके लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, जो विजुअल लर्नर्स हैं उसको आप कैसे पढ़ाओ। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं कि सर आप उसको पढ़ाने के लिए ये कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकते हो कि यूज ए विजुअल एड्स एंड स्लाइड्स, उनके लिए स्लाइड्स इस्तेमाल करो। ड्रा डायग्राम्स ऑन बोर्ड, उनके लिए आप डायग्राम्स बनाओ बोर्ड पे ताकि वो बच्चे जो है वो अच्छे से समझ पाए। उसके अलावा यूज माइंड मैप्स इस्तेमाल करो, आप बनाएं। उसके अलावा शो फ्लो चार्ट्स बना के उन बच्चों को समझाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल इसका कौन है, अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द वाटर साइकिल बेटर थ्रू द डायग्राम। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बच्चे को आपको वाटर साइकिल समझाना है तो उसको सिर्फ बताने से बेहतर है आप उसका एक पूरा फ्लो चार्ट उसको दिखाएं कि किस तरीके से जो वाटर होता है वो इन्वायरमेंट से होता हुआ नेचर के अंदर साइकिल हो रहा होता है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ विजुअल लर्नर, ये उसके टीचिंग स्ट्रेटजीज। हमारे पास MCQ तो ऐसे आएगा कि वो बच्चे जो चार्ट से, डायग्राम से, मैप से समझते हो वो किस किस कैटेगरी में आप डालोगे, विजुअल लर्निंग। उनके लिए स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे विजुअल एड्स, स्लाइड्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स। और उनका एग्जाम्पल कौन है, जैसे आप वाटर साइकिल समझाने के लिए डायग्राम्स को शो करो। दूसरा पार्ट जो VRK का है वो होगा ऑरल या ऑडिटरी लर्नर। ये वो होते हैं जो कि आवाज से या सुन के चीजों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दो और दोज स्टूडेंट्स हु लर्न बेस्ट थ्रू थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वो बच्चे जो बेस्ट समझते हैं या बेस्ट सीखते हैं, तब ज्यादा सीखते हैं जब उनको कोई चीज सुनाई जाए या उनको बोलने का मौका दिया जाए। तो जो कह के सुन के समझते हैं वो ऑरल या ऑडिटरी लर्नर्स में आता है। आगे चलें तो उसके बाद हमारे पास आता है कि सर इनके प्रेफर्ड मटेरियल क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों से ज़्यादा समझते हैं। तो आप देखेंगे कि इन बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल होता है ज़्यादातर लेक्चर से समझ लेते हैं जल्दी, डिस्कशन से समझते हैं,
पॉडकास्ट ये सुनना पसंद करते हैं, उनको चीज़ें सुनना बहुत पसंद होती हैं। उसके अलावा ओरल एक्सप्लेनेशन, ज़बानी अगर आप उनको कोई चीज़ समझाएँ, और ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये उनके प्रेफर्ड मटेरियल होते हैं जिनसे वो सीखते हैं। उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, आप उनको किस तरीके से पढ़ाओ, तो आप उनको पढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो, जो तरीके आप यूज़ कर सकते हो, वो ये होंगे कि सर इनकरेज क्लासरूम डिस्कशन, इनके लिए आप क्लासरूम में डिस्कशंस रखें। आपने किसी बच्चे को पहचाना कि सर ये ओरल और ऑडिटरी लर्नर है, तो उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशंस की चीज़ें डाल सकते हैं उसकी लर्निंग के लिए। स्टोरी टेलिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं चीज़ों के बारे में, और उनको बोल सकते हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को ज़ोर से पढ़ो और उसको दोहराते जाएँ ताकि वो चीज़ें जल्दी याद आएँ। उसके अलावा यूज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और उनको आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो सुना सकते हैं, जिनसे उनको सीखने में मदद मिले। आखिरी चीज़ है हमारे पास कि एग्ज़ाम्पल क्या है सर? हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसका, जैसे स्टूडेंट्स रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीचिंग एक्सप्लेनेशन और डिबेट्स। जो बच्चे डिबेट्स और टीचिंग एक्सप्लेनेशन से सीखते हैं, वो ओरल या ऑडिटरी लर्नर होते हैं। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास रीड एंड राइट। उसके बाद ये जो बच्चे होते हैं वो रीड राइट लर्नर होते हैं। रीड राइट लर्नर क्या होते हैं, इनके बारे में लिखा है मैंने कि सर स्टूडेंट्स हु प्रेफर टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। ये वो बच्चे होते हैं जो कि पढ़ के चीज़ों को समझ लेते हैं, जिनको टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे उनको किताबें पढ़ना, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रेफर्ड मटेरियल उनको क्या होते हैं, उनके बुक्स होते हैं। आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं, वो हैंडआउट्स लिखना वहाँ पे पढ़ना पसंद करते हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं। उसके अलावा लिस्ट्स जो होती हैं वो उनको याद करना ईज़ी होती हैं। उसके अलावा हैंड रिटन या रिटन नोट्स जो होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा ईज़ी होते हैं समझना। उसके बाद ऐसे जो बच्चे जो कि लिखी हुई चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं ज़्यादा समझना, उनके लिए अब टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी अप्लाई करेंगे जीएसटी टेस्ट के हवाले से, जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आप बोलेंगे सर उसके लिए प्रोवाइड रीडिंग मटीरियल उनको दें, उनके लिए नोट टेकिंग, उनके लिए एनकरेज करें कि वो नोट्स बनाते जाएँ। उसके अलावा यूज़ राइटिंग असाइनमेंट्स, आप उनको रिटन असाइनमेंट्स दे सकते हो, और समरीज़ एंड डेफिनिशंस उनको दे सकते हैं, जिसको वो याद करके जल्दी समझ सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन है? इनके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि सर जैसे स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल बेटर विथ डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलत एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे इसको छोड़िएगा, इसको फिलहाल कैंसिल कीजिएगा। यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो लर्न कर रहा है थ्रू नॉवेल्स या बुक रीडिंग, तो आप बोलेंगे सर वो जो है वो रीड और राइट लर्नर्स में शामिल होता है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा पोर्शन, जो लास्ट पार्ट आता है, वो होता है काइनेस्थेटिक, जो कि के वाला पोर्शन है। जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ये वो लर्नर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स हु लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये वो लर्नर्स होते हैं जो कि तब समझते हैं चीज़ों को जब उनको इन्वॉल्व किया जाए, जब उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाए, जब उनसे कोई काम करवाया जाए प्रैक्टिकली। तो आप उन लर्नर्स को बोलते हैं दे आर काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो आप बोलेंगे सर काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो चीज़ों में इन्वॉल्व होकर समझते हैं। इनके लिए प्रेफर्ड मटेरियल्स क्या होते हैं, ये कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं समझना, एक्सपेरिमेंट्स, उसके अलावा सिमुलेशंस, उसके अलावा हमारे पास जो फील्ड वर्क है वो फील्ड वर्क करना पसंद करते हैं। उसके अलावा उनको रोल प्ले पसंद होता है, उनको स्पीचेस अलग अलग टाइप के, वो ड्रामाज में कंपटीशन, उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के अंदर वो ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये काइनेस्थेटिक वाले बच्चे होते हैं जो कि उस तरीके से समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम इन बच्चों की टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो इनके लिए आप क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो इसमें पहले हमारे पास कि सर आप उनके लिए यूज हैंड ऑन लर्निंग, आप उनको हैंड ऑन लर्निंग आप उसी टाइम पे उसको सिखा सकते हो, आप उसी टाइम पे चीज़ों को दिखा के उनको इन्वॉल्व करके समझा सकते हो काइनेस्थेटिक लर्नर्स को। उसके अलावा कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, आप उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करवाएं उनको, ऑर्गेनाइज करें प्रोजेक्ट्स को और रियल लाइफ एग्जाम्पल दें उनको, पार्क्स में, उसके अलावा जूज में, उसके अलावा जो फील्ड्स होती हैं उसमें उनको लेके जाएं ताकि वो उन चीज़ों को बेहतर समझ पाएं जो चीज़ों उन्होंने पढ़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल ये है कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर बेटर बाय डूइंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। वो बच्चे जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके जल्दी सीख जाते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स में आता है। होपफुली समझ में आ गया आपको, ये था वीआर के मेथड। अब उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम नीचे डिस्कस करेंगे कि मल्टी मोडियल लर्नर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा ये चीज जरूर है, ये एक मैं समझता हूँ ये लिमिटेशन है अपने वीआर के मेथड के नीचे दिया भी गया है कि वीआर के बोलता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी एक खास मोड पे चल रहे होते हैं, किसी एक खास तरीके से लर्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो मल्टी मोडियल होता है।
मल्टी मॉडल लर्नर्स होते हैं। मल्टी मॉडल लर्नर्स का मतलब होता है जो कि अलग अलग तरीकों से लर्न कर रहे होते हैं, वो किसी एक तरीके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। तो आप लिखा, यहाँ पे लिखा है मैंने कि सर मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट रिले ऑन सिंगल स्टाइल ऑफ लर्निंग। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो सिंगल तरीके से, एक एक खास तरीके से वो नहीं सीखना पसंद करते हैं, नहीं सीखते। दे प्रेफर मल्टीपल लर्निंग मेथड्स। वो अलग अलग तरीकों से या मल्टीपल लर्निंग मेथड से वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं। तो दे प्रेफर मल्टीपल लर्निंग मेथड्स। उसके बाद है दीज आर कॉल्ड मल्टी मॉडल लर्नर्स। आप उन बच्चों को मल्टी मॉडल लर्नर्स का नाम देते हैं जो अलग अलग तरीकों से समझ रहे होते हैं चीज़ों को। टीचर्स शुड कंबाइन डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट दैम। आपको उन बच्चों को अलग अलग तरीकों को यूज करके पढ़ाना चाहिए। देखें, टीचर को सिर्फ एक ही मेथड को नहीं यूज करना चाहिए, वो सिर्फ एक किसी खास टाइप के बच्चे के ऊपर फोकस ना करे, बल्कि मल्टी मॉडल टीचिंग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं ताकि हर टाइप का जो बच्चा है वो कलेक्टिवली उन चीज़ों को समझे, या जो हमारे पास जो भी लर्नर्स हैं उन सबको बेनिफिट हो। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वीआर के टीचिंग। इंपॉर्टेंस क्या है वीआर के की कि सर इससे स्टूडेंट्स की मोटिवेशन बढ़ती है क्योंकि आप उसको उनके तरीके से पढ़ा रहे हो। इससे डाइवर्स क्लासरूम्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज से आप पढ़ा रहे हो जो कि एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पैदा कर रहे हैं। इनहांस लर्निंग इफेक्टिवनेस। इससे बच्चे जो है उनकी सीखने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है, वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। उसके बाद नंबर 4 है इट हेल्प्स टीचर्स डिजाइन स्टूडेंट सेंटर्ड लेसन। इससे टीचर को हेल्प मिलती है कि वो स्टूडेंट्स को क्या कहें, उनको जिस तरीके से समझना अच्छा लगता है वो उस तरीके के लेसन्स को प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद इनकरेजेस वेराइटी इन टीचिंग मेथड्स। और टीचर को भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ाने का मौका मिलता है व्हेन वी गो थ्रू वीआर के टीचिंग। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ वीआर के। लिमिटेशंस क्या है वीआर के की? तो आप बोलेंगे सर स्टूडेंट्स में चेंज लर्नर प्रेफरेंस ओवर द टाइम। ये चीज जरूर नोट कीजिएगा कि बच्चे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग मेथड चेंज हो सकता है, कभी वो वी कैटेगरी में आ सकते हैं तो कभी वो आर कैटेगरी में आ सकते हैं, के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये वी आर के का लिमिटेशन है कि कोई भी बच्चा कांस्टेंट किसी एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। ओवर फोकसिंग ऑन वन स्टाइल में लिमिट द लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप किसी एक ही टाइप पे वीआर के किसी एक लर्निंग स्टाइल पे फोकस करेंगे तो अब जो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा और शायद उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए इफेक्टिव टीचिंग ऑफन रिक्वायर्स मल्टीपल अप्रोचेस। तो आपको ज्यादातर मल्टीपल अप्रोचेस, डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो होपफुली आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।